जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्ण क्लासी में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, देखने वाले हैं, आप सभी के लिए यह वर्ष उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे और आपकी सभी जो सकारात्मक इच्छाएं हैं और आपके सकारात्मक ज्ञान है उसका सदैव विस्तार होता रहे। तो बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे। आज यूके ट्रिपल एससी से अपडेट जितनी भी है वो हम बाद में बात करेंगे, चाहे लैब हो, वंदर होगा, कोई सी भी हो, लेकिन उससे पहले यूके पीएससी की जो अपडेट है उस पर चर्चा करते हैं। तो यूके पीएससी में दोस्तों एक वैकेंसीज आपने देखी थी, कैलेंडर में भी देखने को मिली थी। तो एक वैकेंसी आई थी जिसमें आपने देखा था कि पीसीएस की जो भर्ती है वो होने वाली है और जून में इसकी परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, जून में परीक्षा है, मार्च है, तो अप्रैल में आप ये मान के चलिए, क्योंकि अध्याचन यहाँ पे आप देखेंगे जारी करेगा, जल्द ही जारी करेगा और आयोग को भेज दिया है। मतलब अप्रैल में आपको इसका अध्याचन देखने को मिलेगा। आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो इस परीक्षा को करने वाला है, तैयारी इसकी भरने वाला है, तो सभी के लिए यही कहेंगे कि आप तैयारी करिए। बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे उप शिक्षा अधिकारी है, ठीक है। तो ये अच्छी अच्छी पोस्टें है, डीएसपी है, ठीक है। तो ये अच्छी पोस्टें है, इसके लिए दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करिए। अब कुछ दोस्तों हमारे पास आरक्षण से संबंधित भी आ रहे, आप भी अपना मुद्दा रखो, ये रखो, हटना चाहिए ये। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये है, मेरा अगर आप पर्सनली पूछेंगे आरक्षण, अगर आप आंदोलनकारी की बात करें तो मैं कभी भी इसके समर्थन में नहीं हूँ। आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंड को बनाया है, उत्तराखंड के लिए लड़े हैं, अपना जान, कुछ भी हो, जान माल सब अपना लगा के उन्होंने उत्तराखंड को आज़ाद कराया है। ऐसे आंदोलनकारियों के चरणों में हमारा शत शत नमन। और इसके लिए अगर सरकार कुछ भी देना चाहे, हम हमेशा उनके समर्थन में रहेंगे। ये दोस्तों हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है। आरक्षण दे, मैं तो ये चाहता हूँ जिस प्रकार से ये मेडल मेडल लेके आते हैं देश के लिए, उसी प्रकार से इस राज्य के लिए उन्होंने पूरा राज्य लेके आए, उन्होंने राज्य बनाए। उनके लिए तो मैं सीधा यही चाहता हूँ कि बस उनके कंप्लीट हो ग्रेजुएशन, पीजी, उसके आधार पे बिना पेपर से ही ज्वाइनिंग दिलाई जाए, ठीक है। जब वो लोग कर सकते हैं जिनको खेलना ही है दिन भर सुबह शाम, वो तो बेचारा पढ़ के वहाँ तक पहुँच रहा है, तो ट्रेनिंग में तो सब कुछ सीखना ही है। कम से कम 2-3 पीढ़ियाँ तो ऐसी आंदोलनकारियों के घर से जानी चाहिए, क्योंकि उनके जो पूर्वज है, हम क्योंकि देवभूमि है, ठीक है, यहाँ पे पितरों का आशीर्वाद रहता ही है और उन पितरों को भी एक शांति मिलेगी कि हमने जो किया उत्तराखंड के लिए, हमारे जो भविष्य के लिए, अपने भविष्य को सोच के वो उनके भविष्य को कुछ मिल रहा है। ये तो बात रही इस बात पे। अब हम बात करते हैं कि आरक्षण पे क्या बात होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं इस पे भी आऊँगा, क्योंकि जैसे आपने देखा यहाँ पे अभी 122 पोस्टें हैं और ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है कि 122 में से ही मुझे लगता है मुश्किल से 50 पोस्टें भी यूआर के लिए नहीं मिलने वाली। मैं ओपन कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ, यूआर गर्ल्स की इसमें ऐड करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ओपन गर्ल्स। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा एक नियम बनना चाहिए कि जितनी भी सीटें हैं उसका 50% सीटें यूआर के लिए होनी चाहिए। जितनी भी है 50%, तो मतलब आरक्षण को तुम जितना दो उतना दो, लेकिन 50% सीटें आप रिजर्व रखोगे ओपन कैंडिडेट के लिए। ये, और ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका सबसे जो मुख्य कारण ये है कि हर कैटेगरी के टॉपर्स इसी यूआर में आते हैं और हर कैटेगरी में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है उत्तराखंड में, इतने डफर कोई नहीं है अब, ठीक है।
हाँ, आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं ये सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है, हम डिसाइड नहीं करने वाले। लेकिन मैं एक गारंटी देता हूँ, इतने डफर उत्तराखंड में कोई नहीं है जो कि यूआर की 1-2 सीटें नहीं काटता हो, जबकि यूआर में सिर्फ ये मान लीजिए 100 में से 30-40 सीटें रह जाती है, उसमें भी हर कैटेगरी के 2-2 4-4 बच्चे पहुँचे रहते हैं। मतलब टॉपर्स है उत्तराखंड में, हर कैटेगरी में टॉपर्स है। तो 50% रखिए जिसमें कि सारे टॉपर्स हर कैटेगरी के जो टॉप के हैं 1-2 आते हैं, वो 3-4 आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी बेनिफिट ही होना है, रिजर्वेशन वालों के लिए सीटें और ज़्यादा मिल जाएगी नीचे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। इससे जैसे आप देखेंगे कुछ कैटेगरी में सिर्फ 1-2% ही आरक्षण रहता है और सीटें ही नहीं मिल पाती, तो ये नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको 50% फिक्स कर देते हैं तो 50% 122 में से अपनी 50% सीटें निकाल दो, उसके बाद दोस्तों क्या कर दो, रिजर्वेशन शुरू कर दो जितना जितना परसेंट है, मतलब 50 को 100 मानो, फिर रिजर्वेशन दो, फिर जो सीटें बचती है वो यूआर के लिए डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से अगर बात बनती है, हमेशा जितनी भी पोस्ट वैकेंसीज आती है उसका 100% लेके देन उसको 50 करके उसका देन 100 करके तब जाकर रिजर्वेशन दो, तभी थोड़ा बात बने। क्योंकि यूआर है यार, इतने सारे जनसंख्या है इनकी, इनके साथ ये गलत हो रहा है, मतलब कि इनका अब अपना खुद का हक मर रहा है, ठीक है। हम भी कैटेगरी से आते हैं लेकिन ये भी चीज़ें गलत है। अगर आपके पास 70% है या 80% है, फिर आप 10-20%, 30% सीटें किसी के लिए रिजर्व रख रहे हैं, ये समझ में आता है। अगर आप पूरा ही रिजर्व में रख रहे हो यार, फिर तो वो खुद अपना रिजर्व नहीं हो पा रहा, उसके पास तो खुद 20 सीटें, 100 में से 20-30 सीटें बच रही है। यार ये क्या है, मतलब समझ से बाहर है ये। जो मैं तो सीधा बोलता हूँ, मूर्खों की सरकार, ठीक है, मूर्खों की सरकार चल रही है उत्तराखंड में, देश में, और कुछ नहीं। बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो। अबे तुम लॉलीपॉप दे के वोट हासिल करने के लिए कुछ भी करोगे क्या? तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि यूआर जितने भी है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, आपको भी अपने हक की एक छोटी सी लड़ाई तो लड़ लेनी चाहिए। छोटी सी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप छोटी सी लड़ाई भी लड़ लेते हो, एक स्थिर कर देते हो कि यूआर के लिए, क्योंकि यूआर में सामान्य वर्ग में ये नहीं है कि कैटेगरी नहीं आ सकती, कैटेगरी इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। सामान्य वर्ग में आप हो तो आप कैटेगरी से भी आप सामान्य में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एसटी का जो टॉपर है वो एससी का जो टॉपर है, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपने अगर 50% सीटें होगी तो वो सीधा ऊपर आ जाएगी, वो यूआर में आ जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतने हमने देखे एससी एसटी ओबीसी हर जगह से टॉपर्स हमने देखे हैं, यूआर की कट ऑफ 1-2 रिजल्ट को छोड़ के हर जगह पड़े रहते। आप कनिष्ठ सहायक में देख लीजिए कितने कैटेगरी वाले बच्चे ऊपर जा चुके। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी सरकार को। और जब और ज़्यादा सीटें रहेगी यूआर के लिए तो और ज़्यादा कैटेगरी वाले बच्चे ऊपर आएंगे, कैटेगरी बच्चे ऊपर आएंगे तो नीचे से सीटें खाली रहेगी। पर कम से कम उन्हें लगे तो कि हाँ, सामान्य वर्ग को ये तो लगे कम से कम कि हाँ, हमारी सीटों में से रिजर्वेशन दिया जा रहा है इनको। अब तो ये हो गया सीन कि सामान्य के लिए खुद के लिए आफत आफत आ गई कि हम अपने लिए सीटें कहाँ से लाएं, कैसे बचाएं। अगर 20-30 सीटें हैं तब तो ठीक है, सारी आ रही है सामान्य में। आप ये चीज़ें तो समझनी पड़ेगी, और ये हमने कह दिया है, अब जो कहना था कह दिया, ठीक है। यहाँ पे तो हम बोलेंगे। अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट की। और ये लैब असिस्टेंट एलईओ, तो एलईओ के लिए दोस्तों मैंने फिर से बता दिया है, एग्ज़ाम 20 को होगा या नहीं ये यूके ट्रिपल एस सी जाने, वो उनका स्व विवेक है। लेकिन केमिस्ट्री इसमें नहीं आएगा, ये हाई कोर्ट ने डिसीज़न क्या ऑर्डर दिया है, तो ये फाइनल है, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा इसके बारे में मैसेज आप नहीं करिए, ये स्पष्ट है। और लैब असिस्टेंट के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो एलईओ को छोड़ के उसमें परीक्षाएं थी वो लैब असिस्टेंट वाली, उसमें 30 सीटें या 24 सीटें इस टाइप की है। इन सीटों के लिए आप यूके ट्रिपल एस सी चलिए 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को आप यूके ट्रिपल एस सी चलिए और वहाँ पे कहिए कि ये जो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इसको हटा दो लैब असिस्टेंट से। मैं एलईओ से हटाने की बात नहीं कर रहा, मैं लैब असिस्टेंट से हटाने की बात कर रहा हूँ।
लैब असिस्टेंट क्योंकि केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, एक है उसमें क्या बोलते हैं उद्यान विभाग का शायद उसका जो एग्रीकल्चर उसका, उसमें आप एग्रीकल्चर रखिए, वो अलग से निकालिए, उसके लिए एग्ज़ाम अलग से बनाइए। आपको इतना मतलब कम खर्चे में सब कुछ करना है, बच्चे का भविष्य कुछ भी हो जाए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें, क्योंकि 12th तक तो ये है, एग्रीकल्चर वाला बच्चा भी बायोलॉजी पढ़ा है, सिलेबस 12th तक का रखिए, बायोलॉजी पढ़ा है, वो एग्रीकल्चर वाला बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा है। लेकिन 12th के बाद आप देखेंगे जो बायो वाला बच्चा है वो एग्रीकल्चर तो कहीं पढ़ता ही नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री तो चलो थोड़ा से के लिए पढ़ भी दे, लेकिन एग्रीकल्चर तो वो कहीं पढ़ता ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आप चलिए, और एक जो सुझाव आ रहा था, हम इस चीज़ पे काफ़ी बातें कर रहे थे, तो हमारी बातें चल रही थी कि फॉरेस्ट गार्ड जो कि उस टाइम इसलिए हटा था कि साइंस वाले बच्चे ज़्यादा नहीं हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये साइंस के लिए कर दो, नहीं, यहाँ पे सिलेबस में 50% का साइंस ऐड करवा दो, ठीक है, क्योंकि और जगह पे भी यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा साइंस में ही होती है, एक दो स्टेट को छोड़ के। तो ये आपको करवाना चाहिए, आप साइंस वाले बच्चे हो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए जाइए कि जिस प्रकार से आप देखते हो जब आर्ट का कोई सा भी परीक्षा हो करवाता है यूके ट्रिपल एससी, तो उनका सिलेबस क्या है, डिफाइन है, उसमें हिंदी है, उसमें जीएस है, उसमें उत्तराखंड है, ये डिफाइन है, और करंट अफेयर्स है। ये पहले से ही हर उसमें यही आने वाला है, यही पूछे जाना है। तो उसी तरह से साइंस वाला जितना भी है उसमें पूरा डिसाइड कर दो कि भाई एग्रीकल्चर आएगा 15 नंबर का, एनिमल हस्बेंड्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, उसमें केमिस्ट्री आएगा, उसमें फिजिक्स आएगा, उसमें मैथ आएगा, 15-15, 20-20 नंबर करके पूरा 100 इसका लेवल रख दो, इसका एग्रीकल्चर का हल्का रख दो, एनिमल हस्बेंड्री का हल्का रख दो, ठीक है, बायोलॉजी का हल्का, मतलब 12th तक तो बायोलॉजी हर कोई पढ़ता है ना, एग्रीकल्चर वाले भी तो बायोलॉजी पढ़ के ही जा रहे हैं। मैथ का 10th तक का रख दो, 10th तक के 15 नंबर की मैथ डाल दो, इस टाइप का एक फिजिक्स का 10th तक का रख दो, केमिस्ट्री का 10th तक का रख दो, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ये थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा दो, बच्चे खुद पढ़ेंगे जहाँ तक का भी रखेंगे, लेकिन आपको रखना ये चाहिए कि सारा कंबाइन कर दो, ठीक है। या फिर ऐसा कर दो कहीं से मैथ थोड़ा सा, मतलब एक दो वैकेंसी, जिस वैकेंसीज में एग्रीकल्चर वाले जा ही नहीं सकते, एलिजिबल ही नहीं है, वहाँ से एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री हटा के केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी कर दो। जहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे जा ही नहीं सकते, वहाँ से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ हटा के एक मतलब फिक्स आप सिलेबस करके डिसाइड कर दो। ये ना हो कि हर साल बच्चा, अब बच्चा वन दरोगा की तैयारी कर रहा है, किसी ने तो खैर जीएस, उत्तराखंड ये भी कहा था, लेकिन मैंने कहा था थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा, और मुझे पूरी उम्मीद थी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ऐड होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा की जगह पूरा मैथ डाल दिया वन दरोगा में। अब क्या है, इससे बच्चे को क्या हो गया, बच्चा वही चीज़ें पढ़ रहा था, अब मैथ डाल दिया, पूरा सारा क्या हो गया, उसका माइंड चेंज हो गया। और मैथ डाल दिया तो मैं कन्फर्म लिख के ले लो, मैथ वाले बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर क्वेश्चन 25 से 30 आएंगे, मैथ वाले बच्चे ही सिलेक्ट होने वाले हैं, मैं ये भी लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी आयोग को, और ये आयोग तब समझेगा जब आयोग को लगेगा कि बच्चों को हाँ इसकी ज़रूरत है, जब बच्चे वहाँ जाएंगे अपना दुख दर्द बयां करेंगे, वरना किसी को आपके दुख दर्द की परवाह नहीं पड़ी है, ठीक है। सामान्य स्तर पे कहा जाए कि माँ होती है वो भी अपने बच्चे को, अपने शिशु को तभी दूध देती है जब बच्चा रोता है, ठीक है। अगर बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है तो माँ भी अपने कार्य में, अन्य कार्य में व्यस्त रहती है, और एक जो फिक्स टाइम होता है उसमें दूध पिलाते रहती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। उसी तरीके से यूके ट्रिपल एससी भी आपके लिए बना है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स वो तब समझेगा जब आप उनको जाके बताओगे कि हमारे पास ये जो 600 पोस्टें आ रही फॉरेस्ट गार्ड की, साइंस वाले बच्चे बढ़ चुके हैं भाई, साइंस वाले बच्चे बहुत है उत्तराखंड में, ठीक है। तो आप क्या करिए, इन पोस्टों के लिए कर दीजिए साइंस, कर दीजिए 50 नंबर का साइंस, कर दीजिए 50 नंबर का जीएस कर दीजिए। मैं तो चाहता हूँ पूरा ही 100 नंबर का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं हटाना, बस सिलेबस में साइंस ऐड कर दिया जाए, बस ये चीज़ें होनी चाहिए। आप सभी को आगे आना चाहिए और इसके लिए बोलना चाहिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो भी साइंस वाले स्टूडेंट्स है, ग्रुप्स है, वहाँ पे बताइए कि इतने मिनट के बाद साइंस के बारे में बोला गया है, आपकी क्या राय है, आपकी राय होनी चाहिए।
हम इस राय को रखते हैं और हम बोलते हैं कि हम इस पे काम करने के लिए रेडी है आपके साथ। आप बताइए कहाँ, कब, क्या, कैसे करना है, ये आप लोग डिसाइड करिए। हम डेट दे देंगे, इस दिन यहाँ करते हैं, इस दिन वहाँ चलते हैं। जहाँ तक हो सके, जिस पॉलिटिशियन से हो सके उनसे मिलने की पूरी पूरी कोशिशें हम करते रहेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों डिसाइड हो चुकी है। आप लोग भी अगर कर सकते हैं तो करिए, वरना फिर आप इसी तरह से अपना बनाते रहिए जगह जगह से। क्योंकि कभी एग्रीकल्चर आएगा, आप लैब असिस्टेंट के लिए आप 3 महीने में से 2 महीने केमिस्ट्री पढ़ते हो, बाद में पता चलता केमिस्ट्री तो जी सिलेबस में है ही नहीं है। तो ये मजाक, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सचिवालय कूच करो अच्छे से, ठीक है, अपनी डिमांड रखो, UKSSC के पास जाओ, लेटर दो वहाँ पे, तो वो सब समझ जाएंगे कि आप चाहते हो। और साइंस के बच्चे उत्तराखंड में आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।